मैं तो इन लोगों पर हैरत करता हूं, खुदा की कसम। ये अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोप, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, फलाना ढिमकाना घंटा। अबे तुम्हारी औकात है? तुम्हें टके टके के लोग, दो दो पैसे के लोग, छोटे मोटे किसी गांव, किसी देहात, किसी नदी, किसी नाले से निकल करके, जो कल तक उसमें गौते मारते थे, वो निकल करके किसी जगह पहुंचने वाले लोग, हुक्मरानों की जानिब से की जाने वाली इस दिन दहाड़े डकैती में ज्यादा नहीं 40 अरब रुपए का टीका लगा है पाकिस्तानी अवाम को। एक ये वाली बातें भी सामने आ रही है कि अगर IMF की तरफ से अगर हम डिफॉल्ट हो गए तो शायद तब भी ये डिपॉजिट हमें वापस करना पड़ेगा। फिर तासुर यह दिया जा रहा है कि पहली मर्तबा सऊदी अरब ने शायद लिखवाया, सऊदी अरब को शायद हम पर कोई यकीन नहीं है। किसने कहा है कि सऊदी अरेबिया और UAE हमारे दोस्त हैं? बाहर वाले मुल्कों को इससे ज्यादा सख्त पाबंदियां लगानी चाहिए। कोई दोस्ती नहीं होती। जो कर्ज देता है वो डंडे से अपना कर्ज वसूल उसको करना चाहिए। क्या इसमें 22 करोड़ अपाहज रहते हैं? रियलिस्टिक होना ज्यादा जरूरी है ऑप्टिमिस्ट होने से। ये जो कर्जों की हम बात कर रहे हैं, बाहर वाले मुल्कों को इससे ज्यादा सख्त पाबंदियां लगानी चाहिए। कोई दोस्ती नहीं होती। जो कर्ज देता है वो डंडे से अपना कर्ज वसूल उसको करना चाहिए। क्योंकि जिस बेजमीरी पर हम उतरे हुए हैं, पाकिस्तान क्यों कर्जे की मुईशत बन गया है? क्या इसमें 22 करोड़ अपाहज रहते हैं? अगर ये मुल्क लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर सकता, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं कर सकता, अपने वाटर रिजर्वायर्स नहीं बना सकता, अपने जो एसेट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करके, उनको डेवलप करके कौम की फलाह के लिए काम नहीं कर सकता और सिर्फ कर्जे लेके मुईशत चलानी है, कभी IMF के आगे, कभी वर्ल्ड बैंक के आगे, कभी जापान के आगे, कभी एशिया बैंक के आगे, कभी दोस्तों यारों के आगे, कोई दोस्ती यारी नहीं होती। किसने कहा है कि सऊदी अरेबिया और UAE हमारे दोस्त हैं? क्या हमारी रिलेशनशिप है उनके साथ? स्टेट्स के इंटर स्टेट रिलेशन होते हैं, मफादात होते हैं। उन मफादात के अंदर रहते हुए रियासतें अपना काम करती हैं, तो वो कर्ज दें और इससे भी ज्यादा सख्त शराइत आयद करें ताकि हमारी गैरत जागे और हमें शर्म आए और हम अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करें। जिस दिन प्रेसिडेंट मुशर्रफ गए थे, हमें तो पहली दफा जब हम IMF के पास गए थे जैल साहब, हमें तो तभी कोशिश करना शुरू कर देनी चाहिए थी ना। हमारे साथ हमसाया मुल्क है, हमारे पास उसकी मिसाल मौजूद है। हमें आज मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, ट्रांच के ऊपर जाकर हम लोगों को क्यों इंतजार करना पड़ा कि आज हम अपने पांव पे खड़े हो जाए? देखिए, कभी भी अगर शर्म आ जाए, गैरत आ जाए, कभी भी रियलाइजेशन हो जाए तो इट इज नेवर टू लेट। 33 बिलियन, अगर 33 बिलियन डॉलर कर्ज था और आज वो 115 बिलियन डॉलर हो गया है, तो क्या 14 सालों में कोई पूछ सकता है कि 14 सालों में पाकिस्तान की कितनी तरक्की हुई, जिसमें सिर्फ 78 बिलियन डॉलर फॉरेन डेट लेके हमने हुकूमत चलाई है। हुक्मरानों की जानिब से की जाने वाली इस दिन दहाड़े डकैती में ज्यादा नहीं 40 अरब रुपए का टीका लगा है पाकिस्तानी अवाम को। और बस वो बताया करते थे कंटेनर पे खड़े होकर के, जनरल शुजा पाशा के सियासी औलाद, भला कौन इमरान खान के सिवा, वो कंटेनर पे खड़े होकर बताते थे कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हुक्मरान चोर होता है। और इस वक्त का कितना हसीन इत्तेफाक है कि उस वक्त के हुक्मरान, उस वक्त के चोर हुक्मरानों से, उसके चुंगल से निकल करके हम एक डकैत, एक डाकू के हाथ में उसके चुंगल में आगे फंसे हैं। शूम ये किस्मत आगे कुआं पीछे खाई। कोरोना रिलीफ पैकेज के नाम पर जो इमदाद या जो भीख हमें मिली थी, उसमें 40 अरब रुपए मुस्तहिकीन में बढ़ चुके हैं। खैर से ये ऐसी इत्तला तो नहीं जिस पर कोई आदमी शशदर रह जाए, अपनी उंगलियां चबा डाले। क्या अब भी लोगों को यकीन नहीं आ गया कि हम चोरों के चुंगल से निकल के डाकुओं के नरगे में फंस चुके हैं? जब IMF की तरफ से हुक्मनामा आ जाए और भीख भी साथ साथ मिलने वाली हो, जिसमें से खुर्द बुर्द ही होगी, ये कोई अनोखी बात है? ये कोई अनोखी बात है? मैं तो इन लोगों पर हैरत करता हूं, खुदा की कसम। ये अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोप, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, फलाना ढिमकाना घंटा। अबे तुम्हारी औकात है? तुम्हें टके टके के लोग, दो दो पैसे के लोग, छोटे मोटे किसी गांव, किसी देहात, किसी नदी, किसी नाले से निकल करके, जो कल तक उसमें गौते मारते थे, वो निकल करके किसी जगह पहुंचने वाले लोग तुम्हें बेवकूफ बना देते हैं और तुम्हें पता तक नहीं चलता। क्या झक मारी है तुम लोगों ने बैरून मुल्क पढ़ पढ़ा करके? यार तुमसे अच्छे तो यही लोग हैं, नाम के पेंडू हैं।
नाम के देहाती हैं, नाम के गोठ वाले हैं, लेकिन इनके काम देख बाबू, ये तुम लोगों को चूना लगा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, किसने कहा है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट नामी इसी अथॉरिटी ने महंगे वेंटिलेटर्स खरीदे जिससे $10 लाख का नुकसान हुआ। याद रखना इसका सरबरा कौन था, याद रखना इस अथॉरिटी में कौन कौन था जिनके ऊपर सवाल नहीं हो सकता। जिनके ऊपर सवाल करो तो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाती है, कौमी मफाद ब्रिगेड हरकत में आ जाती है, याद रखना। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के $3 अरब डिपॉजिट मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। अहम तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मुख्तलिफ रंग दिया जा रहा है इस मामले को। कहा जा रहा है कि इस मरतबा जो डिपॉजिट दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से उसमें कुछ अहम और बहुत मुश्किल शराइत हैं। अदील, ऐसी कौन सी शराइत हैं इस मुआहदे के अंदर जो ये कर्जा या ये डिपॉजिट हमें बहुत महंगा पड़ सकता है? और इसमें जी ये कहा जा रहा है कि ये 72 घंटे के नोटिस पे सऊदी अरब निकलवा सकता है। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम लेट हो रहा था, IMF का प्रोग्राम लेट होने की वजह से ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आपके रिजर्व्स बढ़ गए हैं, पहले $17 अरब पे थे, अब ये $3 अरब आ गया, $20 अरब पे पहुंच गए हैं। इस पे ज़ाहिर डॉलर, लेकिन एक ये वाली बातें भी सामने आ रही है कि अगर IMF की तरफ से अगर हम डिफॉल्ट हो गए तो शायद तब भी ये डिपॉजिट हमें वापस करना पड़ेगा। आज तक पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह $1 का भी डिफॉल्ट नहीं किया जब से पाकिस्तान बना है। फिर तासुर यह दिया जा रहा है कि पहली मर्तबा सऊदी अरब ने शायद लिखवाया, सऊदी अरब को शायद हम पर कोई यकीन नहीं है। अच्छा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। $3 अरब वो आपको दे रहा है, वो आपको बगैर लिखे पढ़े ही दे देगा। इससे पहले भी लिखवाता रहा है, इससे पहले भी जितने डिपॉजिट हुए हैं तो इस बार क्यों मुख्तलिफ रंग? अच्छा, इससे पहले यह भी तासुर दिया जा रहा है कि शायद ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है। IMF प्रोग्राम पे ऐसे बात की जा रही है जैसे इस हुकूमत ने पहली मर्तबा IMF प्रोग्राम लिया। IMF के जो 20-22 प्रोग्राम इससे पहले लिए गए हैं, ऐसे लग रहा है कि वो तो इन्होंने लिए ही नहीं थे, वो भी इनके खाते में डाल देने चाहिए। वो क्यों लेने पड़ रहे हैं? कि आपने अदायगियां करनी थी। और $20 अरब का तो आपका शॉर्टफॉल था जब ये हुकूमत आई थी, उस वक्त अगर ना जाते प्रोग्राम में। अब प्रोग्राम में गए हैं और माजी में प्रोग्राम अधूरे छोड़ के भागते रहे हैं, कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। इस मर्तबा वो कह रहे हैं जी ये लिख कर दें, बल्कि करके दें। इस मर्तबा हमने वादों पे सिर्फ अमल नहीं करना। बिल्कुल। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको मुतनाज़ा नहीं बनाया जा रहा? हर चीज को तो मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, लेकिन ये तमाम चीजें मुल्क के लिए हैं।